हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और ये जरा देखें टेक्निकल चार्ट कितना यूजफुल रह सकते हैं। कल हमने बात की थी कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास पहुंचा है। अगर कल का लो ब्रेक होता तो नीचे आने की संभावना हो सकती थी। कई बार मैंने कहा है कि स्टॉक मार्केट जो है उसको आप देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दो धारी तलवार इसको कह सकते हैं। लेवल्स खास करके उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। सपोर्ट और रजिस्टेंस काफी यूजफुल रह सकते हैं। एक सपोर्ट अगर टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है, वहां तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस अगर टूटता है तो उसके बाद का रजिस्टेंस होता है, वहां तक जाने की संभावना रह सकती है। तो दोनों तरफ अगर हम तैयारी रखते हैं तो ज्यादा बेहतर रह सकता है, खास करके जो ट्रेडर्स है। तो देखिए, यहाँ पर कल सपोर्ट था, बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया। अब ये बाउंस बैक आया। अब ये कितना ऊपर जा सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, और इसके अंदर आज के दिन क्या हुआ एफ एंड ओ के अंदर, तो वो देख लेते हैं। तो अभी भी ये कि ये बाउंस बैक तो आया, लेकिन ये भी समझने लायक बात है कि यहाँ पर ऊपर की लेवल के ऊपर कहीं पर भी ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हो रही है। तो एक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट इसको मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर अभी ट्रेडर्स जो है ज़्यादा वो करने के लिए तैयार नहीं है, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है। हालांकि 1000 के स्ट्राइक के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो वहाँ पर अभी पहला सपोर्ट दिख रहा है। उसके भी नीचे जो है ये 980 और उसके नीचे 940 का जोन। और इस तरफ अभी भी ये भी एक जो है, कई बार अगर मैंने कहा कि ये जरा देखिए 1000 के स्ट्राइक के ऊपर ये अभी भी मंदोड़िया इसको कह सकते हैं, अभी भी यहाँ पर है अच्छे खासे 3500 के आसपास। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर ही बिल्डअप है, प्राइस इसके ऊपर है, लेकिन नीचे में अभी ये कॉल लेकर के बैठे हैं। तो शायद इनको अभी भी ये लग रहा होगा कि प्राइस इसके आसपास आ सकता है या तो इसके नीचे जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आते हैं जो कि आने वाले सोमवार को आएंगे, या तो फिर बाजार के अंदर जैसे कि आज तेज़ी आई, अगर सपोर्ट रहता है तो इनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर तेज़ी और आने की संभावना रह सकती है, और पहले ये 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है अगर 1050 को क्रॉस कर देता है तो। और आज अगर बात करें तो 25,200 को पार किया, लेकिन पार हल्का सा किया है। ज़्यादा तेज़ी आती है क्योंकि आज 25,200 के आसपास जो है निफ्टी ने क्लोजिंग दी, लेकिन अगर इसके ऊपर ज़्यादा क्लोजिंग देता है तो अभी भी शॉर्ट कवरिंग की आने की संभावना रह सकती है। फिर जो है बाजार निफ्टी की अगर बात करें तो 25,600 तक जाने की संभावना रह सकती है। वहाँ पर पहले भी हर्डल लिया था आपने अगर याद होगा, तो वापस से अगर वहाँ तक आने की संभावना जो अगर रहती है तो ये वापस से 1100 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और इसके अब थोड़ा सा अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट उसके ऊपर बाजार की नज़र रह सकती है अगर बात करें, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर भी अगर देखें तो बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन के आसपास सपोर्ट लिया, और पहला सपोर्ट रजिस्टेंस जैसे कि हमने बात की 1050 हो सकता है, ये लेवल पार करे तो फिर 1100 तक आने की संभावना रह सकती है। और निचली लाइन जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुकी है, तो सपोर्ट ऊपर खिसका है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अगर देखें MACD का कल जो बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही थी, तो ये संभला है अभी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज थोड़ी सी तेज़ी आ गई। सो ओवरऑल अगर बात करें तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जैसे कि हमने बात की, अगर ये 1000 को तोड़ देता तो बेरिश क्रॉसओवर MACD का हो सकता था, फिर और गिरावट की संभावना रह सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज़ थोड़ी सी अभी भी अच्छी लग रही है। तो 1033 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 1015 और 1000 का जोन, और उसके नीचे 975 का जोन यहाँ पर दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बस एक ही रजिस्ट्रेशन अभी दिख रहा है 1050 का, ये लेवल पार हो तो फिर 1100 और उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिलहाल अभी देखें तो यहाँ पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लो है 1015, वो जब तक पार इसके ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे कर ऊपर जा रही है। और ये ट्रेंड लाइन 1015 के आसपास इसको यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। वो लेवल टूटता है तो फिर 1000 और 980 एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है। अदरवाइज ये लेवल 1050, ये याद रखें, इसको अगर तोड़ता है तो ये हायर की सिचुएशन इस तरीके से बन सकती है, फिर ये 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है। सो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ये लो बरकरार रहता है, इसके ऊपर टिकता है या नहीं, और 1050 को क्रॉस कर पाता है नहीं, वो देखना बनता है। बाजार के अंदर कल भी जैसे आज तेजी आई वैसी तेजी रही, तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि 1050 तक जाने की संभावना रह सकती है। उसके ऊपर क्लोजिंग देते तो अच्छा रह सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही रही। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।